बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। जैसा कि आप जानते हो, बीए बीएससी बीकॉम का जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है साहित्य, उससे संबंधित मैं आपके सामने जो पूरी मास्टर क्लास लेकर आया हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लास शुरू करते हैं लेकिन 2-3 मिनट बाद में छोड़कर चले जाते हैं, तो उनका तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप एक बार वीडियो में आ गए हो, क्या तो अभी स्किप कर दो या फिर क्लास को पूर्ण रूप से देखो। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो ना तो आपको किसी कोई महत्वपूर्ण पर्सन पढ़ने की जरूरत है, ना आपको जो आपकी जो रेफरेंस बुक आती हैं, पासबुक आती हैं, उनकी कठिन भाषा पढ़ने की जरूरत है। आपको बस सिर्फ यही करना है कि चुपचाप बैठकर ये 1 घंटे की या आधे घंटे की जितनी भी देर की क्लास आप इसको पढ़ देना और सुबह चाहिए पेपर देने चले जाना। बस इतना ही करना आपको, 1 से 2 बार इस क्लास को देख कर चले जाना है। खास बात मैं बताऊं, आप सब लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन उसमें से 40% बच्चे ये हैं वो वीडियो देखते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज़ मैं आपके लिए हर एक जो पेपर है उसकी मास्टर क्लास लेकर आया हूँ कंप्लीट वीडियो के साथ, और आपकी बहुत मदद हुई है। कमेंट में आप बताते हो लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 3K तक अपने को पहुँचना है। और इसकी पीडीएफ है, जो बाकी जो चीज़ों की पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो सबसे पहला देखो, महत्वपूर्ण प्रश्न ही है सभी जो मैं कराऊंगा, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बस आपको चुपचाप बैठकर इस क्लास को देखना है आराम से और समझना है कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो पहला प्रश्न है, उजाले के मुहासिब कहानी को लिखते हुए इसमें निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझना है, ये कहानी है अमृतलाल नागर के द्वारा लिखी गई है। उजाले के मुहासिब नामक कहानी है। देखो, इस कहानी में क्या होता है, एक व्यक्ति के द्वारा एक स्ट्रीट लाइट समझते हो ना आप, जो शहरों में लाइट लगी होती हैं लैंप वाली, उनको बोला गया, उसकी देखभाल करता है। तो उसके माध्यम से हमारे समाज के अंदर की बहुत सी चीज़ों को बताया गया, मतलब जिस प्रकार से वो व्यक्ति देखभाल करता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपना कार्य पूर्ण रूप से निभाते हैं और उसका उन्हें ना तो कोई पुरस्कार मिलता है ना कोई चीज़ मिलती है। जो स्ट्रीट लाइट है उसको ज्ञान का तरीका बताया गया है। तो चलो पढ़ेंगे एक एक चीज़ को, बाकी अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। अमृतलाल नागर की कहानी उजाले के मुहासिब नामक कहानी है। ये ज्ञान, शिक्षा व सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व में एक गहरा संदेश देती है। मतलब ये जो कहानी है ना, ये किस किस चीज़ के बारे में बताएगी आपको, ज्ञान व शिक्षा व सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में आपको चीज़ें बताएगी कि हमें किस प्रकार से इस कहानी से समझने को मिलता है, क्या एक व्यक्ति की सामाजिक जिम्मेदारी क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों का आपको महत्व समझने को मिलेगा। ठीक है, इस कहानी का पूरा रूप क्या है, कहानी एक साधारण दीपक जलाने वाले के इर्द गिर्द घूमती है। मतलब ये जो कहानी है ना, ये किसके ऊपर है, एक साधारण एक शहर के अंदर एक दीपक जलाने वाला, स्ट्रीट लाइट जलाने वाले की एक कहानी है, जो शहर में एक स्ट्रीट लाइट की देखभाल करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वह जलती रहे। मतलब वो व्यक्ति किसकी कहानी है, जो व्यक्ति है वो स्ट्रीट लाइट को जलाने का काम करता है और उसका देखभाल करता है। ठीक है, और जो यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट है, वो खास बात क्या है उस चीज़ की, ये ज्ञान व जागरूकता का प्रसार है। मतलब स्ट्रीट लाइट तो सिर्फ एक बताई गई है, लेकिन इस माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं कि हमें किस प्रकार से ज्ञान व जागरूकता समाज में फैलानी चाहिए। इस चरित्र के माध्यम से नागर उन व्यक्तियों के महत्व पर प्रकाश डालते हैं जो दूसरों के मार्ग के लिए रोशन करने के लिए पर्दे के पीछे काम करते हैं। देखो, यह कहानी की बताने की कोशिश करें, जय हम एक छोटी चीज़ बताऊँ, लाइट जल रही है, ठीक है, तो उठे के होगो, उठे नीचे आने वाला हर व्यक्ति ने देखो मदद में लगी, गाड़ी जा रही है या कोई व्यक्ति उठे कोई काम कर रहे हैं, सब लोगों को उस चीज़ से मदद मिल रही है। लेकिन सब लोग कोई भी जागो ना, वो यही बात कहो कि लाइट के सुंदर जल रही है, लेकिन कोई भी यह बात को ध्यान रखो कि भाई वो व्यक्ति जलाने वालों भी को लगातार ध्यान रख रहे हैं। समझ रहे हो, तो बस तो नागर है पर यही चीज़ बताना चाहूँगी कि जो वो लोगों को बारे में बताना चाहते हैं जो पर्दा का पीछे काम करी, समझ लो, जो सामने आके बात कौन पड़े, जहाँ थे पढ़ रहे हो, थारा माँ बाप थारी या थारा गुरुजनी बता लगातार पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो बस थारा के कि पर्दा का पीछे मेहनत करो, जिस दिन थे सफल हो जाओगे, थारो जो महिमा मंडल ज़्यादा हो जाओगे चीज़ों को, और थार जो माँ बाप की मेहनत है बस सब चीज़ें पीछे छूट जाएंगी। तो बस सब चीज़ें ही दीपक जलाने वाले का समर्पण व जिम्मेदारी की भावना एक व्यक्ति के अपने समुदाय में पड़ने वाले प्रभाव के रूप में काम करती है। जय देखो, अगर मान ले वो लाइट जलाने वाला आदमी है, छोटी चीज़ समझो, अगर वो लगातार काम करते हो जा रहे है, समर्पण और जिम्मेदारी काम कर रहे हैं, रेगुलर जला रहे हैं, तो हर व्यक्ति पर को प्रभाव पड़ेगा। एक चीज़ वो आदमी से आप कैसे में सीख कहाँ कि अपना कोई भी काम है वो क्या करना चाहिए, जिम्मेदारी से करना चाहिए।
कहानी सामाजिक वर्ग के विषय को भी छूती है, क्योंकि दीपक जलाने वाला एक साधारण व्यवसाय के बावजूद ज्ञान व अंतर्दृष्टि का खजाना रखता है। खास बात वो व्यक्ति के बारे में एक चीज है, वो सिर्फ मान्य एक सामान्य घर से आया है, एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञान है और अंतर्दृष्टि से मतलब बहुत ज्यादा चीजें कौन ज्ञान है, हर चीज से भरे हुए है। इस धारणा को चुनौती देता है ज्ञान केवल अभिजात वर्ग के पास ही आश्रित नहीं है। मतलब इस चीज को अर्थ यही है कि वो एक सामान्य घर से एक सामान्य व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है, छोटो सो काम करे है, ठीक है। आमतौर पर अपन देखो के माना ज्ञान सूट बूट टाई बेल्ट लगा रखे भाई लोग समझदार हुए हैं, जबकि जो मतलब नॉर्मल सा कपड़ा पहन रखा है या बड़ा जो गाँव में रहने वाले व्यक्ति उनका ज्ञान है कम ज्ञान होता है, ऐसा हम मान लेते हैं। आमतौर पर अपनी धारणा यही हुआ है, कपड़ा देख के या पर्सनैलिटी के आधार पर लोग जज करा। लेकिन ये कहानी में यही चीज बताई दी गई है कि कोई भी व्यक्ति है उसका सिर्फ अपना कपड़ा वस्त्र देख के जज नहीं करना चाहिए। एक सामान्य घर से वो व्यक्ति आओ लेकिन इनके पास भी बहुत अच्छा ज्ञान था, ठीक है। तो अभी को निष्कर्ष यही है कि उजाले की मुहासिब कहानी इस बात पर जोर देती है ज्ञान व शिक्षा प्रगति की कुंजी है। मतलब अगर कोई व्यक्ति ने ज्ञान है शिक्षा है तो बाकी है कि बहुत धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ेगा, और समाज को संबंध करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका होती है। और अगर समाज ने आगे बढ़ाना अपना जो समाज है वो आगे बढ़ाने में हर व्यक्ति को योगदान है। यहाँ कोई नहीं कि भाई देखो आज के दिन समाज में क्या उदाहरण बन गई कि भाई जो नौकरी लागो या चुप्पी सालो वो ही बढ़िया व्यक्ति है, ऐसा नहीं है। समाज को हर व्यक्ति, चाहे आप छोटा कार्य करो चाहे आप बड़ा कार्य करो, और इस दुनिया में छोटा बड़ा कोई कार्य नहीं होता है, हर एक व्यक्ति का महत्व होता है इस दुनिया में। बस ये कहानी यही देखने मिला है। कहानी पाठक को उन गुमनाम नायकों को सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करती है जो अक्सर बिना किसी मान्यता पुरस्कार के लिए अपने समुदाय की बेहतरी में योगदान देते हैं। मतलब कहानी में इनडायरेक्टली चीज यही बताई है जो पर्दा का पीछे रह के काम करी समाज में आगे नहीं दिखे हैं, है ना, लेकिन वह समाज के लिए बेहतरी के लिए बहुत सारा काम करे हैं। तो देखो अगर यह चीज़ अगर थे 6 मिनट बैठ के अगर थे ये पूरा 6 मिनट तक अगर अब तक वीडियो देखे ना तो मैं गारंटी ले हूँ उजाले के मुहासिब नामक कहानी से अगर कोई भी पर्सन आगो ना तो थे कर देगा। लेकिन भाई बात है कर वही पाओगे जो 6 मिनट तक टिक्यो रहो और लास्ट की वीडियो ने देखोगे। मतलब 10% नहीं 10% हम पूरा करवा दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा को वीडियो उसका है। नीलू के दूसरा है जो स्वामी महादेवी वर्मा का द्वारा एक कहानी है नीलू ऊपर लिए हुए है। नीलू के शारीरिक व स्वामी भक्त का वर्णन करते हुए स्पष्ट कीजिए कि नीलू एक कर्तव्यनिष्ठ कुत्ता था। तो देखो इनमें एक पात्र हुआ है नीलू नामक, ठीक है, ऊपर वो कर्तव्यनिष्ठ हुआ है, मतलब महादेवी वर्मा का प्रति एकदम समर्पित हुआ है। तो इस चीज पर था ना टिप्पणी करनी है। इन आया भी पूछो जा सका है कि महादेवी वर्मा को ना जो काव्यगत विशेषताएं था बताई जानी है, या प्रश्न आया भी पूछो जा सका है कि जो महादेवी वर्मा के द्वारा रचित नीलू नामक जो सारांश है निबंध है उसका मुख्य पात्र पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो અહીંયા भी वो प्रश्न पूछो जा सका घुमा फिरा के, तो था અહીંયા आवा तो भी यो अर्थ लिखने को आगे बढ़ा। नीलू एक वफादार और समर्पित कुत्ता था जो शारीरिक व आध्यात्मिक भक्ति का सच्चा अवतार था। मतलब जो नीलू है ना वो एक मतलब अपनी जो स्वामी दयान महावीर महादेवी वर्मा है उसका प्रति एकदम समर्पित रिया करतो, ठीक है। उसका शरीर अब उसके शरीर कहीं को था पाँव पर बात करना भाई वो व्यक्तित्व कहीं को तो कुत्ता को उसका शरीर मजबूत और फुर्तीला था। मतलब वो शरीर भैया अच्छो मजबूत गठीलो थो फुर्तीलो थो। उसके पास एक चमकदार काला कोट व भूरी आंखें थी। मतलब काला कोट का अर्थ यही है कि जो शरीर है वो ऊपर काला कलर का, मतलब जो बाल वगैरह था सफ़ेद जो कलर था वो कहीं को तो कालो थो, और उनकी आंखें थी क्या की थी भूरी थी जो बुद्धिमत्ता व वफादार को दर्शाती थी। मतलब भूरी आंखें क्या दिखाई करती कि वो बहुत चंट थो समझदार थो और अपने जो महादेवी वर्मा है जो कि मालिक थी को प्रति वफादार थो, ठीक है। अगला प्रश्न है नीलू को अपने मालिक के प्रति भक्ति अटूट थी। नीलू है ना वह महादेवी वर्मा का प्रति मतलब पूरा समर्पित रिया कर तो अटूट भक्ति थी कि वह उसकी रक्षा व सेवा करने के लिए कभी भी नहीं चुकता था। मतलब जब भी मौका मिला करतो ना नीलू ने तो वो कभी भी अपनी सेवा करने से चुक्या कौन करतो। वह हर जगह उसका दुम पीछा करती, दुम हिलाती, कान खड़े करती, वह हर हरकत पर नजर रखती। मतलब भाई जठे जठे महादेवी वर्मा जाती ना बबी को पीछे पीछे चली जाया करती। अब कुत्ता का थान बेरे सामान्य रूप से भाई दुम हिलानो मतलब पूछ हिलानो कान खड़ा करना ये सब थाने बेरे एक सामान्य हरकत हुई कोई कुत्ता की। उसकी वफादारी अटल थी, वह अपने मालिक के जान की बाजी लगाकर भी रक्षा करती थी। मतलब जो नीलू नामक जो कुत्तो थो या कुत्तिया थी जो भी थी वह कह कि जो महादेवी वर्मा है उसका प्रति वफादारी करने में एकदम अटल थी। मतलब एकदम दृढ़ निश्चित हो को चाहे अपनी जान देनी पड़े लेकिन वह अपने महादेवी वर्मा का प्रति वफादार रहा करती।
लेकिन नीलू की भक्ति महज वफादारी से कहीं बढ़कर थी। मतलब वफादारी कौन थी, बल्कि समझदारी भी थी। यह तनख्वाह थी वो अगर समझना में लगो। उसे अपने मालिक की जरूरत व भावनाओं को भी गहरी समझती। मतलब भाई मालिक कदे महादेव वर्मा कोई चीज़ पर नाराज हो जाया करती या फिर कदे दुखी होया करती, तो बात चीज़ भावना पा समझ लिया करती। और अक्सर उसे पता चल जाता कि वह कब उदास या परेशान महसूस कर रही है। मतलब अगर कहते महादेव वर्मा परेशान हो जाया करती है, उदास हो जाया करती, तो उन चीज़ को बेरो पाट जाया करते और वह उस हिसाब से अपना व्यवहार कराया करती। वह धीरे धीरे उसे सहलाती, उसके हाथ चाटती। मतलब अगर कभी परेशान वो उदास रहती ना महादेव वर्मा, तो वह क्या करती, धीरे धीरे उन सहलाती, उनका हाथ चाटती, उनका पास बैठ जाती, वो उन्हें आराम देती। तो ये सारी चीज़ों का गुण था। मतलब सबसे मोटी बात क्या, को गुण बताए गए। पहले आप बताए शारीरिक संरचना का है कि बाद में अफवाह का गुण बताए हैं। अब अगला अफवाह को भक्ति के बारे में, को अटूट विश्वास है ऊपर बात करना। नीलू की आध्यात्मिक भक्ति उसके स्वामी भक्त व अटूट प्रतिबद्धता पर थी। मतलब नीलू थी उसकी, मतलब सब कुछ उसका मालिक के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही सब कुछ थो। उसने बदले में कुछ नहीं माना, उसके इस ज्ञान से वह संतुष्ट थी। मतलब वह मालिक को कुछ कौन मांगा करती, जो दे दिया करती महादेव वर्मा, उससे वह संतुष्ट रिया करती। अपनी क्षमता के अनुसार वह स्वामी की सेवा कर रही थी। मतलब जय जय भाई जो जो वह कस ही ना, उस हिसाब से वह महादेव वर्मा की क्या कराया करती, सेवा कराया करती। उसने शुद्ध व बिना शर्त वाला जो भक्ति के उच्चतम रूप का सच्चा प्रतिबिंब है। मतलब निस्वार्थ भाव से प्रेम करना अगर कोई व्यक्ति ने सीखना है तो वो नीलू से सीख सके। इको अर्थ यो ही है। अगला पॉइंट है निष्कर्ष। नीलू वास्तव में एक कर्तव्यबद्ध कुत्ता था, लेकिन उसकी भक्ति केवल कर्तव्य तक ही नहीं थी। मतलब वह वफादारी कौन थी, कर्तव्य निष्ठ नहीं कौन थी, वह वफादार प्रेम व आध्यात्मिक भक्ति का साधारण उदाहरण थी। मतलब वह सिर्फ वफादार भी थी, अपने मालिक से प्रेम भी किया करती, उसकी भावना भी समझा करती और सेवा भी किया करती। और उसकी विरासत बिना शर्त वाले प्यार की शक्ति थी। मतलब जब तक बात जीवित रही ना, तब तक वह अपने मालिक को प्रेम भाव रखती रही। तो यह है नीलू नामक कहानी को सारांश, अर्थ और प्रश्न जी सब पूछे जाओ, तीनों की तीनों चीज मैं थाने बता दी। आप बढ़ांगा अपना यूनिट फर्स्ट खत्म हो गया है, यूनिट सेकंड की तरफ। कबीर की काव्यगत विशेषताओं पर टिप्पणी डाली है। तो जो थाने भी बेरो कबीरदास हैं, उनके द्वारा बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी गई हैं। तो हुन पापा टिप्पणी करांगा कि कहीं शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊंगा। देखो चीज़ें तो बहुत बड़े हो उसका क्वेश्चन, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट में बताऊंगा था। कबीर की कविताओं की मुख्य विशेषताएं रही। सबसे पहले क्या है, भक्तिपूर्ण स्वर। मतलब कबीरदास जी के द्वारा जो भी लिखे हुए उन भक्ति देखने मिला करती। ठीक है, जो ईश्वर के प्रति प्रेम व को व्यक्त करती थी। दूसरा पॉइंट है सरल भाषा। जो देखो कबीरदास का जितना भी दोहा है ना, आज भी थे पढ़ोगा तो कोई हार्ड को अगर सारा कोर्स समझ में आ जाए। क्या कारण है भाई, क्योंकि वह अपनी सरल भाषा में कोई भी चीज बात कहा करता। अगला पॉइंट है रूपक व प्रतीकवाद। देखो कबीरदास के द्वारा समाज की गहरी गहरी बातें कही गई हैं, लेकिन वह गहरी बातें उदाहरण के स्वरूप में कही गई। कोई भी चीज देख लेते हो, बड़े बड़ाई ना करे, जैसे पेड़, जैसे छोटी चीज बताऊं, एक उनको दावत हो कि बड़े बड़ाई ना करे, जैसे हीरा कब कई लाख टके मेरा मोल। मतलब इससे यही बात बताएगी कि देखो दो चीजें देखने मिली। सबसे पहली चीज अपना नहीं संदेश दियो कि बड़ा आदमी जो बड़ो व्यक्ति तो अनुभव कदे बड़ाई कौन क्या करे। फिर एक उदाहरण दियो गो, जय हीरो कदे भी अपना मूल्य कौन बतावा, सारी जनता को मूल्य अपने आप ही बेरो रहे। तो यही कि रूपक व प्रतीकवाद, मतलब उदाहरण सही चीजें समझाई गई है समाज में, ताकि जो अनपढ़ व्यक्ति है, जो समाज से मतलब वंचित व्यक्ति है, उन भी शिक्षा से वंचित व्यक्ति ने भी बच्ची समझ में आ जाए। हर चीज ने बहुत गहराई से बताया गया। दूसरा सामाजिक मापदंडों की आलोचना। सामाजिक मापदंड की आलोचना की थी। जब कबीरदास को जी टाइम पर कबीरदास पैदा हुआ था, वो टाइम समाज में हिंदू धर्म था या फिर जो मुस्लिम धर्म था या जो भी धर्म था ना, उसके अंदर पाखंडवाद सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गो था। हर व्यक्ति आडंबर पाखंडवाद पर विश्वास कराया करता। तो वो चीज़ की बहुत गहरी आलोचना करी गई है। वह हर चीज़ पर यही बात कही कि जो मुस्लिम धर्म का लोग जो जोर जोर से बोल के पूजा करी, ऊपर भी वह टिप्पणी करी। साथ के साथ वह मूर्ति पूजा को भी खंडन करो कि अगर मूर्ति पूजने से अगर ईश्वर मिले तो मैं पूजू पहाड़ को। तो ये सारी चीज़ें की सामाजिक मापदंडा पर आलोचना करी गई है। अगली 5वां पॉइंट है आंतरिक
आध्यात्मिक यात्रा पर जोर। तो देखो जो कबीरदास को सबसे ज्यादा जोर हमेशा के रिया करतो, वह मतलब मूर्ति पूजन कौन मान्या करता, बल्कि क्या मान्या करता, एक ईश्वरवाद एक ईश्वर न मान्या करता। और उनको के महत्व रिया करतो कि इंसान ने हमेशा अपनी जो आत्म चिंतन है, आत्म निर्भरता पर, आत्म निरीक्षण पर ज्यादा जोर देना चाहिए। मतलब अया को नहीं कि भाई मुंह में राम और बगल में छुरी, कि राम राम को नाम लिया जा रहे और कोठे मौको मिल गो थे डाको डाल दियो, चोरी कर ली, ये सब चीजों पर जोर कौन दिया करता। वह क्या करता, नैतिक कर्तव्य के साथ हम जीवन जीना चाहिए। छठा पॉइंट है अनुष्ठान व हट धर्मिता को स्वीकारते हैं। मतलब भाई बात है पाखंडवाद वाली बात है, बस ज़्यादा धार्मिक अनुसंधान होगा है ना, मूर्ति पूजा होगी या फिर दो बड़ा बड़ा होम होगा, यज्ञ होगा, हर सब चीज़ों पर ज़्यादा विश्वास को रखा करता, बल्कि नैतिक जीवन पर ज़्यादा जोर दिया करता। और साथ के साथ जोर दिया करता कि कोई भी व्यक्ति ना प्रत्यक्ष अनुभव व व्यक्तिगत एहसास होना चाहिए। कोई भी काम करो तो थाने ना सही व गलत चीज़ के बीच में क्या फर्क बेर होना बहुत जरूरी है। सातवां पॉइंट है प्रेम व करुणा का उत्सव। जो कबीरदास के द्वारा जो भी कविता लिखी गई हैं या प्रसंग लिखा गए हैं या दुआ लिखा गए हैं, उनमें क्या कि प्रेम करुणा व मानवीय रिश्ता बहुत अच्छे से दिखाया गया है। आठवां पॉइंट है लोक कल्पना का उपयोग। देखो बहुत कठिन से कठिन बात ने भी ना कबीरदास उदाहरण का माध्यम से अया की बता दी, समाज की तरफ से अया की चीज बता दी कि कोई भी आदमी है ना उन समझ के उनको एक तो सुख में सब सुमिरन करे, दुख में सुमिरन करे ना कोई, अगर सुख में सुमिरन करे तो दुख कहीं कोई। तो भगवान के प्रति उन्होंने देखो कितनी बढ़िया बात की कि हर व्यक्ति का जो सुख हुआ ना तो कोई भगवान ने याद गुण करे थे देखो समाज में, लेकिन दुख हुआ तो जल्दी राम याद आ जाए 2 मिनट में। तो भाई बात है उनके द्वारा यह बात बताई गई कि सुख में अगर थे भगवान ने याद कर लो तो दुख में था याद करने की जरूरत कौन पड़ा करे। तो हर चीज ने लोक कल्पना के द्वारा बताई गई। उनके द्वारा एक दो या को भी तो जिम कहे गए थे कि भाई हर व्यक्ति को अपना अपना काम है, जटे सुई सुई जो काम कर सके उठी तलवार काम कौन करे। तो यही छोटी छोटी चीजें जो लोक कल्पना के द्वारा चीजें बताई गई ताकि समाज का हर व्यक्ति ने वह चीज समझ में आ जाए। संबंधात्मक लहजा, मतलब अया को संबंधात्मक लहजा को प्रयोग किया गया कि जिसे ईश्वर व पाठक आपस में स्पष्ट रूप से बात कर रहे हो। ठीक है। दूसरों कलातीत प्रसंगिता, मतलब कबीरदास के द्वारा बहुत पहले मतलब लगभग 15वीं ईस्वी के आसपास कबीरदास को 15वीं 16वीं ईस्वी के आसपास कबीरदास को जन्म हुआ। उनके द्वारा जो लिखी गई दुआ है उस टाइम का लिखा है, लेकिन आज अपन 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। आज भी थे पढ़ लोगा तो था नहीं लगो कि ये बात सच में वास्तविकता ही क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी ऊंची बातें नहीं कही, समाज में जो वास्तविकता की बात है ना वही उनके द्वारा कही गई है। तो अब निष्कर्ष लिख दिया, भक्ति सामाजिक व आलोचना व आध्यात्मिक दृष्टि से कबीर का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। तो यह चीज थाने करनी है। अब बढ़ांगा फिर चौथा नंबर पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के शीर्षक कवि हैं, इस कथन की प्रमाणिक कीजिए। तो थाने बताना कि भाई सूरदास है ना कृष्ण भक्ति का सबसे उच्च कुल का कविता ने पर टिप्पणी करनी है। तो थाने भी मेरा भाई सूरदास कृष्ण भक्ति क्रिया करता ब्रज भाषा में उनके द्वारा जितनी भी जो कविताएं वह जो कविताएं हैं या फिर जो भी उनके द्वारा दुआ या चौपाई लिखी गई वह सारी क्या लिखी गई ब्रज भाषा के अंदर लिखी गई है और कृष्ण भक्ति पर ही ज्यादातर आधारित हैं। तो के हैं इ पर थाने बताना है कृष्ण भक्ति परंपरा के प्रसिद्ध। देखो ये चीज प्रश्न आया भी पूछा जा सका है, सूरदास की काव्यगत विशेषताओं पर टिप्पणी कीजिए। तो प्रश्न घुमा के पूछना लेकिन उत्तर यही होगा को। कृष्ण भक्ति परंपरा के प्रसिद्ध कवि सूरदास वास्तव में भक्ति कविता के शिखर पर है। मतलब जो कृष्ण भक्ति परंपरा है ना उसका सबसे उच्च, अगर सबसे उच्च ऊपर से नीचे की तरफ दाओ तो सबसे उच्च स्थान की को है सूरदास को है। क्यों है? क्योंकि उनकी रचनाएं प्रेम व भक्ति व शक्ति का प्रमाण है। मतलब उनकी रचना में थान कृष्ण भगवान का प्रति प्रेम मिलेगो, भक्ति देखने मिलेगी और उनको जो शक्ति ही बात देखने मिलेगी। और उन्होंने अपने साहित्य में सहज योगदान, साहित्य जगत में उनका योगदान अद्वितीय है। उनका द्वारा जो साहित्य लिखे गए ना उनमें उनको योगदान बहुत तगड़ो है। यहाँ को योगदान कोई के द्वारा भी कुंदियों को कृष्ण भक्ति की काव्य धारा के अंदर। ठीक है। सूरदास की काव्य व्यक्तिगत विशेषताएं क्या थी ये देखना, ये 5 पॉइंट चाहे स्क्रीनशॉट ले लियो, डमू पढ़ के चल जाए ना। पहली कृष्ण भगवान कृष्ण के प्रति अटूट भक्ति। मतलब सब भाई देखो कोई भी प्रेमी अगर कोई भी चीज लिखा हो तो वो चीज से उन्हें प्रेम होना बहुत जरूरी है। तो जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति सूरदास को अटूट प्रेम तो अटूट भक्ति क्रिया करता, यह सबसे जरूरी पॉइंट हो। दूसरों ईश्वर के प्रति प्रेम तीव्र लालसा व प्रेम। मतलब ईश्वर ने कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने पान की उन्हें तीव्र लालसा और उनसे प्रेम तो।
दूसरी क्या है, सुंदर कल्पना व रूपक, मतलब बहुत अच्छी सुंदर रचना रचने के लिए कोई भी कवि ने, कोई भी लेखक ने की कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होनी जरूरी है। देखो अगर कोई भी चीज लिखना चाहो ना तो तारी वह बात ना जटे पहुंचा ना रवि वह पहुंचा कवि। तो इस चीज को क्या प्रासंगिकता है कि भाई जटे सूरज भी कौन पूछ पाओ, ठीक कवि पूछ पाओ, क्यों पूछ पाओ, अपनी कल्पना शक्ति से पूछ पाओ। तो यही चीज ध्यान में रखने योग्य है कि कल्पना शक्ति कोई भी कवि की होनी बहुत जरूरी है। तो सूरदास की भी बहुत जबरदस्त थी। अगली है सरल फिर भी गहन भाषा, मतलब बहुत सरल भाषा, सरल ब्रज भाषा में हर चीज लिखी, लेकिन बहुत ही कृष्ण भक्ति की गहन बातें लिख दी। कृष्ण के रूप की सुंदरता व आकर्षण पर जोर, भाई श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है, उनको रूप सौंदर्य पर टिप्पणी करी गई, उनकी भक्ति व सौंदर्य शक्ति हर चीज पर टिप्पणी करी गई, लेकिन क्या में बहुत सरल भाषा में ये सब चीजें कही गई हैं। अगला पॉइंट है उनकी कविताओं में उनके गहरे अध्यात्म जुड़ाव व हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने में उनकी क्षमता को प्रतिबिंब करती है। मतलब भाई जो भगवान श्री कृष्ण का प्रति प्रेम है, उनके द्वारा जो कविताएं लिखी गई हैं, या सिर्फ चीज कौन लिख दी, इस चीज से यह बेरोपाट है कि उनकी हृदय की भावना, मतलब कोई भी कवि लिखा ना तो उनकी भावनाओं को जुड़ाव होना बहुत जरूरी है। भाई इमोशनल होके कोई चीज आप लिख सका, तो उनको अगर हृदय से भावनाओं से जुड़ाव हो तो और आध्यात्मिक जुड़ाव भी तो। सूरदास की रचनाएं केवल कविताएं नहीं है, बल्कि ईश्वर से मिलन में उनकी आत्मा की लालसा को भी अभिव्यक्त करती हैं। एक अर्थ यह नहीं कि भाई बस सिर्फ अपनी मतलब भावना बह के लिखी, बल्कि वो वास्तविकता में सूरदास है भगवान श्री कृष्ण सब ने प्राप्त करना चाहे, उनको चाहे कि भगवान श्री कृष्ण उनकी जो आत्मा है उनको दुनिया को मिलन हो जाए, मतलब भक्ति भी किया करता। अब देखो दो मैं थान प्रसंग भी दिया ही कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूध फेन फेन मेरो मन, मतलब आया बताया गया कि मेरो भगवान तो गिरधर गोपाल मतलब श्री कृष्ण है और मेरो मन मक्खन की तरह है। ठीक है, जो हर वक्त उनका प्रेम में क्यों जाए पिघल रहा है, मतलब मेरो मन है वो एकदम मक्खन की तरह घी के नहीं हो रही है। जय भगवान श्री कृष्ण की जो प्रेम की भक्ति की तपिश ताप लाग तो जा रही है ना, मेरा मन है बया बया वो मेरो मन है वो पिघल तो जा रहे हैं उनका प्रति, और वो धीरे धीरे उनका प्रति और समर्पित होते जा रहे हैं। तो यह महत्वपूर्ण लाइन है, इन थोड़ी रट जाए थे। अगला है कबहू कुछ कुछ सो कही कबू कुछ सो सुनही, मतलब मेरो मन है ना एक यो कहनो कदे तो कुछ कवे है, कदे कुछ करना चाहे है, कदे कुछ सुनना चाहे। देखो यही अर्थ है कि कभी कुछ बोलता हूँ कभी सुनता हूँ, मेरा दिल हमेशा कृष्ण पर टिपा रहता है, चाहे मेरो मन किमिक हो लेकिन वो कृष्ण भक्ति से दूर कौन जा। लास्ट पॉइंट है सूरदास की कविताएं प्रेम व भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है, मतलब सूरदास की जो कविताएं व प्रेम व भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति का परिणाम है। मतलब कया कया धीरे धीरे प्रेम बढ़ाया श्री कृष्ण के प्रति, वह सब चीज़ें बताई गई हैं। उनकी रचनाओं ने कवियों संतों व भक्तों की पीढ़ियों को प्रेरित किया है, मतलब उनकी जो रचनाएं व कविताएं संतों व भक्तों की सब ने क्या प्रेरित करें। भाई कोई भी भक्त है ना, अगर श्री कृष्ण को बहुत जबरदस्त भक्त है संत है, तो वो श्री सूरदास के द्वारा लिखी गई जो उनका द्वारा कविताएं रचनाएं पर जरूर पढ़ेगो। ठीक है, उनकी उनकी विरासत एक सच्चा प्रेम व भक्ति समय के स्थान को पार कर सकती है, मतलब उनकी जो भक्ति थी प्रेम थी वह उनकी जो रचना के रूप में जो दिखाई दी वह सारी समाज ने प्रेरित करे है। अर्थ है निष्कर्ष, कृष्ण भक्ति कविता में सूरदास का योगदान अद्वितीय है और उनकी रचनाएं उन लोगों को प्रेरणा का मार्गदर्शन का स्रोत बनी है। मतलब जो सूरदास है उनकी जो भक्ति करी गई है वह बहुत सब जबरदस्त है, अद्वितीय है, उनका अतुल्य कोई भी को नहीं। और यह चीज़ जो भक्ति के द्वारा उनके द्वारा जो रचना को रूप दिया गया ना, बस सब लोगों के एक प्रेरणा को रूप है। उनकी आध्यात्मिक साधना का गहरा करना चाहते हैं, बस धीरे धीरे के अपनी भक्ति ने धीरे के आध्यात्मिक साधना पर भी और गहरी करनी चाहे हैं। कविताएं उनकी आत्मा की दिव्य के साथ मिलन की लालसा को भी दिखाती हैं और उनकी प्रेम भक्ति की को भी दिखाती हैं। मतलब यह चीज़ बताऊं कि भाई कहीं आप भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त करना चाहे हैं। तो अपना अब तक लगभग जो पर्सन ही बस 4% पूरा हो चुके हैं, 6% और बच रहे हैं, मतलब लगभग आज तो अब 40% अपना काम हो चुके हैं। अगर अभी तक भी थे वीडियो बने हुए और चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो तो बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो, तो चैनल ने जरूर से सब्सक्राइब करो, भी सब्सक्राइब बटन दबाओ और अपने दोस्तान भी जरूर से शेयर करो। खास बात यही है पूरा वीडियो देखना है, अभी सिर्फ मात्र 2 यूनिट ही खत्म होने ही, दूसरी यूनिट सिर्फ चल रही है। ठीक है, मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, पूरा सिलेबस रिवाइज कराऊंगा, लेकिन सिर्फ तनके करना वीडियो में बने रहना है। अगला पॉइंट है तुलसीदास की काव्यगत व सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब अपहरण की पर टिप्पणी करनी है, तुलसीदास पर टिप्पणी करनी है। ठीक है,
के पॉइंट है, तुलसीदास एक प्रसिद्ध कवि व संत हुए जिन्होंने भारतीय साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए जाना जाए। अब थाने बेरा तुलसीदास है बस अवधि भाषा में लिखा करता, श्री राम की भक्ति कराया करता, और उनके द्वारा जो रामचरितमानस लिखी गई है ना, वह दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध या पॉपुलर या सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला अगर कोई काव्य ग्रंथ है ना, वो तुलसीदास को रामचरितमानस ही है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी उनकी जो या जो रचना है रामचरितमानस है उन्हें पढ़ी जाया करे। तो उनकी क्या विशेषता रही है पर पढ़ाऊंगा था। तुलसीदास एक प्रसिद्ध कवि व संत रहे जिन्होंने भारतीय साहित्य में उनका उल्लेखनीय योगदान था। मतलब भाई वह कवि भी था, लेखक भी था और संत भी था। सबसे बड़ी बात है वह संत भी था। उनकी कविताएं विशेष रूप से महाकवि काव्य रामचरितमानस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और उनकी विशेषताएं मुख्य रूप से इस प्रकार से हैं तुलसीदास की। तो सबसे पहले बात करा भक्ति स्वर। तो भक्ति में क्या क्या लिखे गए हो, उनका द्वारा एक टिप्पणी करी गई, मैं थाने बताऊंगा उनका द्वारा उनकी भक्ति पर क्या थी। श्री रामचंद्र कृपालु भजू मनहारी, मेरो मन तो न वो भगवान श्री कृष्ण के अंदर ही भगवान रामचंद्र के अंदर ही डूब रहे है। तो यह पंक्ति क्या बतानी चाहिए कि उनका भगवान श्री राम का प्रति क्या है कि बहुत भक्ति भावना थी, और वह भगवान श्री राम का प्रति क्या था, प्रेम व श्रद्धा में डूब रहा था। दूसरा पॉइंट है क्या है, अवधि भाषा का प्रयोग। अब उकले में एक और प्रसंग लिखा है, एक और टिप्पणी लिखी है, अवधि बोली में राम गुण गाऊं, मत उस भगवान श्री राम का जो गुण ही ना वह क्या गाऊं, अवधि भाषा में गाऊं। तो ये चीज़ें के मेरे पास है कि उनका द्वारा जो भी चीज़ लिखी गई हैं, जो भी टिप्पणी लिखी गई वह क्या लिखी गई, अवधि भाषा में लिखी गई। अब देखो अवधि भाषा एक सामान्य भाषा है जो भाई उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर जठियों से रिया करता भाई उठे बोली जाया करती। तो अवधि भाषा क्या है कि एक जनमानस की भाषा थी, मतलब आम आदमी की भाषा थी। तो इससे क्या होगा कि जो रामचरितमानस जो अवधि भाषा में लिखा, जो काव्य जो उनका जो अवधि भाषा में लिखा ना, वह हर आदमी का पढ़ पाया और हर आदमी उन्हें समझ पायो। तो यही बात है कि लोक भाषा को यही फायदा है कि लोक भाषा में अगर कोई चीज़ लिखी जाना तो वह हर आदमी का पहुँच बन जाए होगी। दूसरी सरल व सुबोध भाषा, जा पर वारी सुनता तब पर वारी गाहूँ। मतलब उनका यह कहेगा कि भाई जो भी जो मेरी सुनेगो ना मैं तो की गाऊँ, और मेरी कौन सुन रहे हैं, भगवान श्री रामचंद्र सुन रहे हैं। तो उनके द्वारा भाई के स्पष्टता थी तुलसीदास के द्वारा। तुलसीदास की कविताएं अपनी सरल व स्पष्टता को समझने में आसानी के लिए जानी जाती। मतलब उनका द्वारा देखो जो भी टिप्पणी करी गई ना, उनका द्वारा लिखी गई तो अवधि भाषा में लिखी गई, आम आदमी की भाषा थी। आया कोनी कि बहुत तगड़ी तगड़ी अपनों साहित्य पांडित्य दिखाने के लिए तगड़ी तगड़ी भाषा लिख दी ना, एकदम वह सरल व स्पष्ट भाषा में लिखी ताकि हर आदमी वह चीज़ समझ सके। चौथा पॉइंट क्या है, समृद्ध कल्पना और रूपक। मतलब उनके द्वारा जो कल्पना करी गई ना वह बहुत ही सरल थी, हर आदमी उससे प्रभावित होया करतो। भगवान श्री राम के प्रति उनको प्रेम थो, उन्हें अलग अलग तरीकों दिखाए गए, लेकिन उनकी जो कल्पना शक्ति वह बहुत जबरदस्त थी। तो कोई भी कवि या भाइयों की कल्पना शक्ति तो जबरदस्त होनी ही चाहिए। अगला पॉइंट है भक्ति पर जोर। तो तुलसीदास ने भक्ति व समर्पण व ईश्वर के प्रति प्रेम महत्व पर जोर दिया। तो भगवान श्री राम से वह प्रेम किया करता, तो उनको प्रति प्रेम भक्ति व ईश्वर का प्रति समर्पण पर क्या किया, जोर दिया है। छठा पॉइंट है लोक तत्वों में समावेश। तो भाई उनका द्वारा क्या कि बहुत छोटी छोटी कहानी या सामान्य जो समाज की बातें कह के वह क्या करोगे, सामाजिक परंपराओं और चीज़ें बताई, जिससे क्या होगा कि लोग समाज की अगर कोई आदमी बात करे, समाज की कोई कहानी अगर लिखा है ना, तो समाज उससे रिलेट कर पाओ, समझ पाओ अच्छे से। जब हम मारवाड़ी में अगर कोई चीज़ समझाओ तो जल्दी समझ पाओ, जो कि बुलाए मैं खतरनाक हिंदी प्रयोग करूँ। तो यही चीज़ है कि लोक तत्वों को जो समावेश करे, लोक कथाओं को समावेश करे ना, तो उस संस्कृति को प्रयोग करे, तो हर आदमी वह चीज़ पकड़ पाए हुआ, समझ पाए। सातों पॉइंट है दार्शनिक व नैतिक विषय। मतलब उनकी कविताओं की कर्तव्य नैतिकता में आध्यात्मिक विकास के विषय की खोज मिलती है। भाई उनका द्वारा जो भी चीज़ करी गई ना, जो भी कविताएं लिखी गई, उनके नैतिकता को बेरोपाट है। नैतिकता का अर्थ यही है कि उनके द्वारा भाई भगवान की भक्ति पर भी जोर दिया गया, लेकिन वह आडंबर अंधविश्वास पर ज़्यादा विश्वास कौन रखा करता, वह यह कह करता कि मनुष्य को प्रथम कर्तव्य क्या है कि मानवतावाद है। मतलब ईश्वर को प्रेम के साथ साथ मनुष्य मना छल कपट चोरी झूठ पाखंड ये सब चीज़ मत करो, नैतिक जीवन जियो, भगवान की भक्ति करो। आठवां पॉइंट है संगीत में गुण। भाई
ईश्वर न प्राप्ति का अलग अलग मार्ग बताया गया। उन भक्ति मार्ग के साथ एक संगीत मार्ग भी बता दिए गए। उन कहते हो तुलसीदास की कविताओं में लय, छंद और माधुर्य में का ध्यान केंद्रित करते हुए संगीत में गुण मिलता है। मतलब वह सिर्फ कविताएं को लिखी बल्कि उनकी इतनी सुंदर रचना करी, चाहे थे उन्होंने संगीत भी गा लियो। अगला पॉइंट है संस्कृत साहित्य का प्रभाव। तो उनकी जो ब्रज भाषा है ना, उन थोड़ा थोड़ा संस्कृत साहित्य भी देखने मिला है। उनके द्वारा जो रामचरितमानस लिखी गई ना, उन वाल्मीकि व रामायण को भी प्रभाव देखने मिला है। भाई वाल्मीकि की जो रामायण है उससे ही तो प्रभावित होकर भाई उनके द्वारा जो रामचरितमानस लिखी गई है, तो वह थोड़ा उन्होंने भी प्रभावित हुआ था। 10वां पॉइंट है कालतीत आकर्षण। सदियों पहले लिखे जाने के बावजूद तुलसीदास की कविताएं आज भी व्यापक रूप से प्रचलित व लोकप्रिय है। मतलब बहुत पहले लिखी गई हैं सब चीज़ें, लेकिन आज भी कहीं वह बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। तो निष्कर्ष की बात करें, भक्ति साहित्य कौशल व साहित्यिक सांस्कृतिक संवेदनशीलता के तुलसी के अनूठे मिश्रण ने उनकी कविता को भारतीय साहित्य व विरासत में एक प्रिय व अभिन्न अंग बना दिया है। चलो अब पढ़ा पर 6 नंबर प्रश्न पढ़ा, लेकिन 6 नंबर प्रश्न बाद में पढ़ाऊंगा, तो पहले पढ़ो 7 नंबर प्रश्न। क्या वह तोड़ती पत्थर कविता के आधार पर निराला की विशेषताएं बताओ। देखो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनके द्वारा एक कविता लिखी गई, वह पत्थर तोड़ती है। तो उनके द्वारा किए गई कि महिला जो कविता थी ना, वह एक महिला को प्रतिभा की भाई वह समाज में के हिसाब से महिला को उत्पीड़न कर दिया जावा है। मतलब अपना समाज में पुरुषों ज़्यादा योगदान दिया जाए, महिला थोड़ी नीची समझी जाए, महिला सिर्फ घर तक ही सीमित रखी जाए, तो वह सब चीज़ें टिप्पणी थी। तो उस माध्यम से के काव्यगत विशेषताएं ही या वह तोड़ती पत्थर के अर्थ वो भी समझाऊंगा था। यह कहानी क्या है, निराला की कविता वह तोड़ती पत्थर के आधार पर कवि की शैली व विषयों को निम्नलिखित विशेषताओं का अनुमान लगाया। कौन सी? पहला है कल्पना व प्रतीकवाद। सबसे पहले क्या है, निराला की कविता कल्पना व प्रतीकवाद से भरपूर है। मतलब इन्होंने पत्थर तोड़ती जो कविता लिखी गई है ना, जिनके वो महिला उत्पीड़न मतलब महिला में के द्वारा महिला ने की प्रकार से समाज में दबाए जावा है, उसका खिलाफ जो संघर्ष करियो जा रहा है महिला के द्वारा, और महिला लचीनापन की जो शक्ति है भाई चीज से दिखाई दी गई है। वाक्य का द्वारा दिखाई गई है, कविता में पात्र का द्वारा दिखाई गई है। दूसरा पॉइंट क्या, सामाजिक टिप्पणी। तो कविता सामाजिक मापदंडों व लैंगिक भूमिकाओं की आलोचना करती है। मतलब समाज के अंदर दोनों मापदंड देखने मिला है, जब पुरुषां ज़्यादा देखो पुरुषां ज़्यादा आप महत्व दियो जा समाज के अंदर, और महिला ने थोड़ी कम समझी जाई। उस समय पर जिस टाइम पर सूर्यकांत त्रिपाठिया जो कविता लिखी उस टाइम की बात है। आजकल तो महिला सशक्तिकरण में महिला यहाँ गई पुरुषों। पितृत्ववाद समाज में महिलाओं के संघर्षों को उजागर करती है। तो ये चीज़ों अपने के पैर पाटा कि भाई समाज है उन पितृत्ववाद को समाज है, मतलब जटे कि पुरुषा की ज़्यादा चाला है, महिला ने थोड़ी कम समझी जाई, तो महिलाओं को संघर्ष दिखाने की कोशिश करी गई है। कि हिसाब से महिला ने उत्पीड़न हुआ है, कि हिसाब से दोनों मापदंड हुआ है, लैंगिक भेदभाव का अधिक मतलब पुरुष और महिला के बीच में क्या भेदभाव चीज बताई गई है। तीसरा पॉइंट के नारीवाद विषय। तो निराला की कविताएं अक्सर नारीवाद विषय की खोज करती है और महिलाओं की ताकत को बताती है। तो निराला की जो है कविता है एक माध्यम से केस बेरोपट है कि महिला का के अधिकार हुए ही, उनकी के ताकत हैं, और उन्हें भी समाज में आगे बढ़ के हिसाब से भागीदारीता दिखा देनी चाहिए। तो ये सब चीज़ों पर टिप्पणी करी गई है। चौथा पॉइंट क्या, रूपक का प्रयोग। तो कविताएं रूपक का प्रयोग, रूपक का अर्थ क्या है, एक आदमी से दूसरा आदमी के बीच में कंपेयर करना। ठीक है, कंपेयर मतलब तुलना करना। तो ये कविता जो तुलना करा है, महिला की तुलना किससे करी गई है, नदी से करी गई है, और उनकी अजैव शक्ति को दिखाया गया। जैसे देखो जो नदी है ना, वो अपनों पर एक बार लगातार बहती रहे, वो कितना संघर्ष आई है। पहले मालेबा पहाड़ा से निकला तो पहाड़ा तोड़ती हुई निकला, फिर मैदाना में आगे पहुंचे है और शहरा में प्रदूषित कर दी जाए, लेकिन वह अपनों कदे भी प्रभाव तोड़े को नहीं। बाई चीज बताई गई है, महिला की तुलना है ना बात नदी से करी गई है, और उसकी क्यों करी गई है, वह की शक्ति बताने के लिए। ठीक है, 5 पॉइंट क्या है, विद्रोह व प्रतिशोध। तो निराला की कविताएं अक्सर सामाजिक मापदंडों के खिलाफ, विद्रोह व उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिशोध व्यक्त करती थी। तो जो निराला की जो भी कविता है करती ना, उनके बताए गए तो जो समाज का प्रति जो मापदंड हुई ही, जो महिला के खिलाफ जो उत्पीड़न हो रहे है या भेदभाव हो रहे हो के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए, ठीक है, ये सब कविताएं लिखा करता। 6वां पॉइंट के मानवीय भावनाओं का संघर्ष। संघर्षों के बावजूद कविताएं प्रतिकूल परिस्थितियों
पर विजय पाने के लिए मानवीय भावनाओं पर की क्षमता का उत्सव मनाती है। मतलब चाहे परिस्थिति कहीं की भी होनी चाहिए, आदमी हो, पुरुष हो, चाहे महिला हो, मुख्य रूप से वह कविता महिला ने समर्पित है। तो महिला ने ना, चाहे परिस्थिति कहीं की भी होनी चाहिए, इंसान अंदर से टूटना नहीं चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए और एक दिन वो व्यक्ति की संघर्ष की विजय हुए। तो यही चीज बताई गई है कि जब महिला के संघर्ष की विजय हुई तो बात चीज क्या दिखाई गई हूँ, जश्न के रूप में दिखाई गई है। सातों पॉइंट है सरल लेकिन शक्तिशाली भाषा। जो निराला है उनका द्वारा जो भाषा को प्रयोग किया गया वो बहुत ही सरल भाषा को प्रयोग किया गया, लेकिन बात यह है कि बहुत ही सरल व शक्तिशाली भाषा है। आठों पॉइंट है मानवीय भावनाओं की खोज, है ना। ये कविता को के फायदे है भाई, ऐसा इम के दिखाई गई है, निराशा भी हुई, क्रोध की भावना भी दिखाई गई और अंत में के विजय की भी भावना दिखाई गई है। तो ये पॉइंट कि निराला की कविताएं जैसे कि वह तोड़ती पत्थर में देखा जा सकता है, सामाजिक टिप्पणी, नारीवाद विषय व मानवीय लचीलापन के उत्सवों के प्रति प्रतिबद्धता व एक शक्तिशाली प्रतिबिंब है। मतलब एक अर्थ यही है कि भाई ये कहानी में जो महिला है, नारीवाद की बात करी गई है, जिम के कि समाज में आगे जाके महिला ने स्वीकार कर ली जाए, उन्हें भी बराबर का अधिकार मिला है। तो इस चीज़ से कि जो मानवीय समाज है वो लचीलापन दिखाया जावा है, ठीक है। उनकी अनूठी शैली कल्पना ने उन्हें भारतीय साहित्य में एक प्रमुख व्यक्ति बनाया। उनकी तगड़ी कल्पना शक्ति तक बोलन की तगड़ी क्षमता ने उनके एक बहुत बढ़िया साहित्यकार के रूप में जाना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। तो यह थी कहानी। अगला पॉइंट है आय, जो हिरोशिमा नामक कविता है, जो हिरोशिमा नामक कविता जो लिखी गई है, जो देखो हिरोशिमा जापान था मेरा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ बस जापान और जो के बीच में अमेरिका का बीच में युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका है ना भाई हिरोशिमा व नागासाकी नामक जो जापान की जगह उठे बम गिरा दी। तो के बाद में जो युद्ध का परिणाम हुआ ना, ऊपर यह कहानी लिखी गई है, कविता लिखी गई है और ऊपर व्यंग्य करे गए हैं, ठीक है। तो समझने की कोशिश करांगा। कविता है जो आय का हिरोशिमा में हम मानवीय स्थिति, युद्ध व उसके बाद की घटनाओं की एक शक्तिशाली खोज पाते हैं। मतलब इस चीज़ में यह बनाए गए जब युद्ध हुआ ना तो वो को भाई के नुकसान हुए हैं, के घटना हुए हैं और उससे मानव समाज का के हिसाब से प्रभावित हुआ है, बात चीज़ बताई गई है। यह कविता मानव पर युद्ध के विनाशकारी प्रभाव पर एक तीखी आलोचना है। मतलब इस चीज़ से कविता में क्या बताया गया है कि भाई युद्ध हुआ ना तो का के एक विनाशकारी प्रभाव हुआ है, इस पर टिप्पणी करी गई है। कवि द्वारा व्यंग्य व व्यंग्य का पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया है। मतलब कवि है ना अपनी व्यंग्य शैली को प्रयोग करा है और व्यंग्य शैली का आधार पर क्या करा है, यह कहानी या जो कविता पर लिखी गई है। तब कविता की क्या क्या मुख्य विशेषताएं ये देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है विडंबना। थे अगर पॉइंट वाइज लिखोगे ना, अगर यो आया कि ये साबुत लिख के आ जाओ ना, बहुत तगड़ा नंबर मिले था। पहला पॉइंट क्या विडंबना, शीर्षक की विडंबना है जो हिरोशिमा के विनाश की तुलना मन के विनाश से करती है। मतलब क्या चीज़ बता भाई, हिरोशिमा की जो कहानी है ना ऊपर व्यंग्य करती है, क्या सब बताओ है कि जब मन को भी हिरोशिमा को युद्ध से जो विनाश हो ना वो यहाँ लाग रही है जाने को कोई मन को विनाश हो। दूसरा पॉइंट क्या है व्यंग्य, कविता युद्ध का महिमा मंडन व मानवतावाद की विनाशकारी प्रवृत्ति की आलोचना करने में व्यंग्य का प्रयोग करें। मतलब ये कविता से क्या है कि लोग है ना युद्ध ना बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रदर्शित करें कि भाई मैं यो युद्ध जीत्यो, मैं यो कर दियो। तो जो मानवतावाद इससे चलो ठीक है, कुछ लोगों का वजह से जो युद्ध हुए हैं था मेरा बड़ा बड़ा राजनीतिक का वजह और वो वजह से पूरा मानव समाज वो चीज़ें झेला है। जो युद्ध शुरू करी तो बच जाए, लेकिन जो आम मनुष्य है वो ये चीज़ें झेला है। तो इस चीज़ की जो युद्ध की प्रकृति है उसकी आलोचना पर वह टिप्पणी करी है। तीसरा पॉइंट है कल्पना शक्ति, नागरिकों पर युद्ध की विनाशकारी प्रभावों विशेष रूप से बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों पर टिप्पणी करी गई है। भाई के कल्पना करी गई है जो युद्ध हुई ना ऊपर जो नागरिकों पर के प्रभाव पड़े, बच्चा पर के प्रभाव पड़े हैं, एक आम जनमानस पर के प्रभाव पड़ी, उसकी कल्पना को प्रयोग करके बच्ची जी ये कहानी में कविता में बताई गई है। चौथा पॉइंट है रूपक, मन की तुलना हिरोशिमा से की गई है जो मानव मानस व भावनाओं को विनाश को उजागर करती है। मतलब जय इंसान को मन है ना वो मन विनाशकारी हो है ना, उस हिसाब से वो युद्ध है ना हिरोशिमा को युद्ध एक विनाशकारी हो, इस चीज़ों की तुलना करके टिप्पणी करी है। पांचवा पॉइंट है युद्ध, कविता की एक मजबूत युद्ध विरोधी कथन है, ठीक है। मतलब इस चीज़ में यही बताई गई है कि जो कवि ही बस समर्थन कौन करें युद्ध को, भाई यही बात है कि युद्ध है ना युद्ध वो एक बहुत विनाशकारी हुआ है और हिंसा को वो क्या करना चाहे कवि एक कथन का माध्यम से, कविता के माध्यम से निंदा या आलोचना करना चाह रहे हैं। छठो पॉइंट है मानवतावाद,
कविता मानव जीवन के महत्व व हिंसा पर शांति को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिए। मतलब भाई पहला पॉइंट यही है कवि को कि वह मानवतावाद पर जोर दी कि मनुष्य ने भाईचारा के साथ रहना चाहिए, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। इससे क्या है कि उनको हिंसा का ऊपर शांति न अपना के अपना जीवन जीना पर ध्यान देना चाहिए। सातवां पॉइंट है प्रतीकवाद। हिरोशिमा का उपयोग युद्ध की विनाशकारी परिणामों के प्रतीक के रूप में किया जाता है। जहाँ हिरोशिमा नामक जो घटना हुई ना, बिन कहे कि युद्ध का विनाश आप समझ कहाँ कि भाई कितना लोग मर गया था उठे, आज भी उन रेडिएशना को प्रभाव उठे देखना पड़ा है। आज भी लूला लंगड़ा या फिर जो लोग ही पे सब पैदा हुए क्योंकि उठे विकिरणा को प्रभाव है। तो युद्ध का अगर विनाश न समझना हो तो थाना हिरोशिमा की जो घटना है वह एक बहुत जरूरी घटना है या उन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो किशोर की विडंबना व्यंग्य व कल्पना को उपयोग करके जो कवि है उन्होंने विडंबना व्यंग्य व कल्पना का प्रयोग करके एक शक्तिशाली व विचारों उत्तेजक कविता बनाता है। मतलब यह कविता है या बहुत ही सोचन समझने वाली, इंसान का दिमाग ने हिला देने वाली कविता लिखी गई है जो युद्ध और उसके बाद की आलोचना करती है। जो क्या बताओ है युद्ध और उसके बाद में के भाई आलोचना पर टिप्पणी करें। कविता के युद्ध विरोधी व मानवतावाद के विषयों पर कवि द्वारा रूपक व प्रतीकवाद की कल्पना का कुशल प्रयोग के माध्यम से व्यक्त करें। तो ये चीज नहीं बताओ कवि का यही विचार है कि युद्ध विरोधी था कल्पना। बस अगलो प्रश्न है इंस्पेक्टर माता दिन चांद पर व्यंग्य निबंध के आधार पर पुलिस प्रशासन की विसंगतियों पर प्रकाश डालिए। ये चीज नया भी पूछा जा सकता है। इंस्पेक्टर माता दिन चांद की जो लेखक के द्वारा लिखे गए निबंध पर थे करो पात्र की मुख्य विशेषता बताओ। यहाँ भी पूछा जा सकता है कि लेखक का द्वारा काव्यगत विशेषता बताओ। तो तीनों प्रश्न पूछा जा सकते हैं। चलो आप आगे बढ़ाएंगे लास्ट सेकंड प्रश्न पे। इंस्पेक्टर माता दिन चांद के आधार पर पुलिस प्रशासन की क्या आलोचना करी गई निबंध के अंदर वफा देखने की प्रयास करा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या भ्रष्टाचार। तो देखो थाना भी बेरो पुलिस प्रशासन के अंदर यह कहानी बताओ। एक इंस्पेक्टर माता दिन चांद नामक के कोई आदमी रहे, उनको केस दियो जा है, वो एक नैतिक आदमी रहे, मतलब बढ़िया आदमी रहे, बढ़िया पुलिस वालों रहे, लेकिन क्योंकि थाने बेरो पुलिस में भ्रष्टाचार है, कहीं लोग दबाए जाए, तो ये सारी कहानी थाने देखने मिला है। कदे कहानी कराऊँ तो यह चीज़ क्या चीज़ भी बता दूँ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या भ्रष्टाचार। देखो पुलिस प्रशासन के अंदर सबसे जरूरी पॉइंट क्या भ्रष्टाचार है। तो एक निबंध पर भी भ्रष्टाचार पर टिप्पणी करी गई है। क्या करी गई है? निबंध पुलिस अधिकारियों पर भ्रष्ट प्रथाओं का मजाक उड़ाता है, रिश्वत लेने व अमीरों को पर्स लेने की प्रवृत्ति को उजागर करता है। और चीज़ तो थाना भी बेरो है, पुलिस प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार देखने मिला है, रिश्वत ली ही और अमीर लोगों को पक्ष बात करे जा है, जो गरीब आदमियों को न्याय कौन मिला है। तो यह चीज़ देखने मिला है। यह पॉइंट तो थाने भी बेरो थे, लिख दोगा। दूसरा पॉइंट क्या क्षमता। पुलिस को अपराधों को सुलझाने में असक्षम है वह अप्रभावी रूप से चरित्र किए गए। भाई ये कहानी पात्र के माध्यम से ये बताएगी कि पुलिस है ना वह अपराध सुलझाने की कोशिश ही कौन कर पावा है, जो अक्सर जांच कौशल के बजाय मौके पर निर्भर करती है। पुलिस क्या करेगी, कोशिश करेगी कहीं ना कहीं मौका को प्रयोग करके सुलझाड़ो करवा के कोई भी चीज़ करा के मौका से निकल जियो जा। जांच कौन करे और न्यायीकरण को न्याय दिलाने को प्रयास ही कौन करे। तीसरा पॉइंट क्या सत्ता का दुरुपयोग। निबंध पुलिस द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग की आलोचना करता है। मतलब ये निबंध में क्या बताया गया, पुलिस है ना वह अपना अधिकारों को क्या कराए, दुरुपयोग कराए। यह दर्शाता है कि वे नागरिकों विशेष रूप से कमजोर लोगों को कैसे परेशान व डराते हैं। तो इन निबंध में यही चीज़ बताई गई भाई पुलिस है ना वह अपने अधिकारों को दुरुपयोग करे है, साथ के साथ कमज़ोर लोगन परेशान व डरावे है। जबकि पुलिस को काम यही है कि जो शोषित वर्ग है उनको साथ न्याय करो जाए, जो अच्छा मजबूत लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन पुलिस क्या हमेशा उल्टो करे, अपना सत्ता को प्रयोग करके जो आम लोग हैं, जो आम जन है, उन पर क्या करो जाए, उन्हें परेशान व डरावा है। चौथा पॉइंट है जवाबदेही की कमी। व्यंग्य पुलिस बल के भीतर जवाबदेही की अनुपस्थिति को उजागर करती है। तो पुलिस बल है ना वह अपनों मतलब जवाबदेही का अर्थ है कि भाई कार्रवाई करना, वह कार्रवाई उनके सामने दिखाई कौन पड़े। जहाँ अधिकारियों को शायद ही कभी उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मतलब चाहे कितनी भी बड़ी कमी रह जाओ, पुलिस का अधिकारी है ना उनका कार्य पर कभी भी कोई भी प्रकार की जिम्मेदारी को नहीं आ पर कोई ना कोई जिम्मेदारी करके कोई ना कोई आदमी पर टाल देगा या फिर कोई दूसरा आदमी ने उस चीज़ में लिप्त कर देगा। पांचवा पॉइंट है लाल फीताशाही और नौकरशाही। लाल फीताशाही का अर्थ है कि बहुत ज़्यादा मतलब जो अधिकारियों को ना समाज के ऊपर प्रभाव है।
तो अत्यधिक कागज कार्रवाई व प्रतिक्रियात्मक देरी को पास करती है। मतलब ई व्यंग्य में यह देखना पड़ा है कि भाई कोई रिपोर्ट लिखण में इतना टाइम लग जाए, पुलिस वाला उरो उठिन घुमाएगा, कभी कठिन घुमाएगा, कार्य कहीं को नहीं। तो यह टिप्पणी करी गई है जो नौकरशाही है ना, वो पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। कागज कार्रवाई में पुलिस ज़्यादा उलझ के रह जाए, बल्कि कार्रवाई कौन करे? जो प्रभावी पुलिसिंग में बाधा डालते हैं, वह जो प्रभावी पुलिस कार्य है ना, उन पर बाधा पड़ा है। छठा पॉइंट है नागरिकों से अलगाव। पुलिस को जनता से दूर दिखाया गया और उनकी जागरूकता व चिंताओं को समझने में विफल है। तो जो पुलिस है वह क्या है कि जो नागरिक हैं, लोग हैं, उनसे दूर दिखाया गया वह उठे, लोगों की भावना कौन पकड़ पाओ पुलिस, उनकी चिंता व जो जरूरत है उनसे पुलिस दूर है। सातों पॉइंट है राजनीतिक हस्तक्षेप। निबंध में सुझाव दिया गया है कि राजनीतिक दबाव व प्रभाव पुलिस पर है। मतलब थाने में बेरा पुलिस पर राजनेताएं वह बहुत ज़्यादा प्रभाव बनाई, तो बाकी निष्पक्ष कार्रवाई कौन कर पावे। ठीक है, तो ये सब व्यंग्य जो कमियां ही उनकी सुधार पर व्यंग्य करे हुए है। ये निबंध के अंदर माता दिन चांद के इंस्पेक्टर माता दिन चांद के नामक पे हम बढ़ाएंगे। लास्ट एंड फाइनल जो एक क्वेश्चन छोड़ दिया था आधार के लिए, मीरा की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए ई पे। तो मीरा की भक्ति भावना पर थान की टिप्पणी करनी है, देखांगा इन, क्योंकि थाने मेरा भक्ति काल की जो सबसे बड़ी अगर जो लिखी है, मीरा को भी बहुत अहम योगदान है, तो उनकी भी काफ़ी बार पूछा जाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। भक्ति आंदोलन के एक प्रसिद्ध कवि संत कवि मीराबाई के गहन भक्ति भावना को पूर्ण रूप से मूर्त रूप से दिया गया। मतलब थाने मेरा भक्ति आंदोलन की जो सबसे बड़ी जो आंदोलनकारी थी, या मतलब जो संत कवि थी, वह कौन थी? मीराबाई थी, जो शारीरिक सीमाओं से परी थी। और खास बात है कि महिला होते हुए, सामाजिक इतनो विरोध होते हुए भी वह एक संत रूप धारण करो और समाज में चेतना फैलाई। सबसे बड़ी बात यह थी। उनकी भक्ति भावना या भगवान श्री कृष्ण के प्रति तीव्र प्रेम की लालसा, समर्पण की भावना विशेष रूप से दिखती है। तो वह क्या करे, भगवान श्री कृष्ण का प्रति प्रेम क्रिया करती, भक्ति भावना थी, वह सब चीज़ें दिखाई पड़ा है। ये भावना उनके काव्य व जीवन के अस्तित्व में व्याप्त थी। तो ये चीज़ अपने के बेरोपट है, उनके जो जीवन है ना, और जो काव्य भावना से ये सब सारी चीज़ें बेरोपट हैं। तीसरा पॉइंट है मीरा की भक्ति भावना कृष्ण की दिव्यता व उनके साथ अपनी आत्मा के शाश्वत संबंध के साथ अटूट विश्वास में नहीं थी। मतलब जो मीराबाई है, उनकी भक्ति भावना व कृष्ण के प्रति जो प्रेम थो, उनके साथ अटूट विश्वास ने दिखाए हुए है। वह खुद को उनके इच्छा का एक साधन मानती थी। बातचीत बात मानती थी कि श्री कृष्ण भगवान के अलावा मेरे जीवन में कोई को नहीं। उनके जीवन में उनकी सेवा को समर्पित कर देती हैं, और सारों को सारो जीवन है थाने बेरा मीराबाई है क्या पर लगाते हैं, सारों को सारो जीवन अपना समर्पित की चीज़ पर कराए, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम का प्रतीक रहे। उनकी कविताओं में उनकी भक्ति की गहराई को देखने को मिलते हैं, और उनकी जो कविताएं उनके चीज़ देखने मिले कि बक्के सब भक्ति क्रिया करती, सब कुछ समर्पित कर दियो, समाज भी त्याग दियो थो और संता के साथ रहना शुरू कर दियो थो। अक्सर अपने प्रिय भगवान को अलग होने के आनंद और पीड़ा को व्यक्त करने में रूपक व कल्पना को उपयोग किया है। और उनके द्वारा जो वीर वेदना थी अपना भगवान श्री कृष्ण ने पति मान्या करती अपनों, तो वह जो वीर वेदना थी अपना प्रिय से दूर रहने की, वह सब चीज़ें भी उन्हें दिखाई देनी पड़े हैं उनकी कल्पना शक्ति व उनकी जो काव्यगत विशेषताओं में। अब मीरा की भक्ति भावनाओं की विशेषताएं कहीं पर देखने मिलेंगी, समझागा। पहली पॉइंट है तीव्र लालसाएं विरह। उनकी कविताएं कृष्ण से वियोग की पीड़ा को गूंजती हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण से बात दूर, भाई मिलन की भावना है जो दूर रिया करती, बाई के माने जाए विरह माने जाए कर है, जो आत्मा की दिव्यता से मिलन को पुकार को प्रतिध्वनित करती है। मतलब भाई भगवान श्री कृष्ण से वह मिलना चाहे लेकिन मिल नहीं पा रही है, वह विरह वेदनाओं बहुत ज़्यादा अंदर से पीड़ित करे है। दूसरा पॉइंट के अटूट समर्पण। मीरा ने सांसारिक आसक्तियों और इच्छाओं को त्यागते हुए खुद को पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की इच्छाओं के प्रति समर्पित किया है। मतलब मीरा है वह अटूट रूप से भगवान श्री कृष्ण के प्रति कह रहा है समर्पित रह, अपना सामाजिक जीवन भी त्याग दिए है। तीसरा पॉइंट है बहुत अधिक प्रेम। मतलब उनकी भक्ति की विशेषता कृष्ण भक्ति के प्रति सर्वव्यापी प्रेम था जो मानवीय सीमाओं से परे था। मतलब उनको जो प्रेम था भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना जबरदस्त थो कि वह उन्हें पति भी मानो शुरू कर दियो थो। चौथा पॉइंट है निस्वार्थ सेवा।
मीरा ने अपना जीवन श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित किया था, मतलब पूरा को पूरा जीवन है वो अपने के में लगा दिया था। मीरा अपने भगवान श्री कृष्ण को न समर्पित कर दिया था। संगीत, नृत्य व कविता के माध्यम से अपनी जो भक्ति प्रकट करी थी। तो उनके द्वारा देखो संगीत भी लिखा करती, नृत्य व कविता के माध्यम से वह क्या करी, अपनो भक्ति भावना है, सेवा व प्रेम है, वह सारी चीज़ें लिखी है। 5वीं पॉइंट है आध्यात्मिक तीव्रता। उनकी भक्ति एक गहन आध्यात्मिक अनुशासन से प्रेरित थी, जो कृष्ण को उनके अटूट ध्यान से प्रकट हुई। मतलब वह बहुत आध्यात्मिक भक्ति किया करती है। अध्यात्म का अर्थ है ईश्वर ने प्राप्त करने की प्रयास। तो आध्यात्मिक जो भक्ति क्रिया करती श्री कृष्ण प्राप्त करने की, वह भी अटूट थी। अगला पॉइंट है मीरा की भक्ति भावना पीढ़ियों तक प्रेरित करती रही, जो भक्ति प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति में एक झलक पेश करती है। मतलब यह चीज़ बताने की कोशिश करिए, अगर कोई चीज़ से प्रेम करो अगर भगवान से, तो ते प्रेम का माध्यम से भी ईश्वर ने प्राप्त कर सको। यह चीज़ मीरा अपनी भक्ति भावना व प्रेम भावना से प्रेरित करिए अगली पीढ़ियों से। उनकी कविताएं और विरासत हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची भक्ति संसारिकता से प्रिय होती है। मतलब अगर ते सच्चा रूप से ईश्वर न प्राप्त करना चाहो ना, तो ते प्राप्त कर सको। और अगर सच्चा मन से कोई इंसान भक्ति भावना करे, तो बस संसारिकता मोह माया से दूर ले जाए। हम अपने सभी के भीतर मौजूद शाश्वत व दिव्यता को उजागर करती है। और ये चीज़ अपना यह सीखने मिला है कि हर व्यक्ति है वो ईश्वर ने प्राप्त कर सका है, हर व्यक्ति दिव्य दृष्टि प्राप्त कर सका है। तो ये था महत्वपूर्ण प्रश्न। एक जो चैप्टर छोड़ दिया ईदगाह नामक चैप्टर प्रेमचंद के द्वारा, तो वो थे थोड़ा सा पढ़ लियो, बाकी सारों कंप्लीट करा दियो। चैनल ना जरूर से सब्सक्राइब कर लियो। धन्यवाद।